हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम हितैषी में। हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखपाल में इससे लगभग 2 से 4 प्रश्न ज़रूर आएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम परिभाषा आपको बता चुके हैं, आप समझ ही गए होंगे। फिर भी अभी शॉर्टकट में बता देते हैं। तत्सम क्या है? तत्सम तत् धन सम मतलब उसके समान। हिंदी में बहुत सारे संस्कृत वाले शब्द एकदम डायरेक्टली रूप में आ गए हैं, उनका हिंदी में ही प्रयोग होता है, तो उन्हें तत्सम कहा जाता है, तत्सम शब्द। और तद्भव उससे होना। जो शब्द स्रोत भाषा शब्दों से विकसित हुए हैं, चूँकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं और इनके रूपों में परिवर्तन आ गया है। जैसे दही शब्द दधि से, कान शब्द कृष्ण से, तो ऐसे शब्दों को लगभग तद्भव शब्द कहा जाता है। तो आज हम ढेर सारे तद्भव और तत्सम पढ़ेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव। आप देख रहे हैं वीडियो में आगे तरफ तत्सम है और इधर तद्भव। अत्र तत्सम है, यहाँ तद्भव, तो अत्र का तद्भव यहाँ होगा। दधि का दही, चतुर्थ का चौथा, मधुक का महुआ, हरिण का हिरण, आदर्श का आरसी। क्षेत्र तत्सम है, इसका ये गलत हो गया है। क्षेत्र इसमें गलत टाइप हो गया है। क्षेत्र का खेत होता है। एकादश का, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्षेत्र का खेत होता है। एकादश का 11, यमुना जमुना, अट्टालिका अटारी, लज्जा लाज, ललाट का तद्भव लिलार, लुब्ध का तद्भव लोभी, लेपिका का लेई, सत्व का सत्त, सप्तविंशति का 27, और सरसप ये तत्सम है। सरसों तद्भव है, सरसप का सरसों। आमलक का आंवला, केसरी का केहरी, उपल का ओला, कुष्मांड का कुम्भड़ा, कोकिल का कोयल, गायक का तद्भव गवैया, यजमान का तद्भव यजमान, लहसुन का तद्भव लहसुन, शब्द का शब्द। ये शब्द देखिए, ये तत्सम है। संस्कृत से सीधे हम लोग शब्द ही यूज करते हैं। इसका तद्भव शब्द होगा। और सुपुत्र का सपूत, खरपर का खप्पर, शुक का सुआ, राशि का रास, अंजलि का अंजुली, सूचिका का सुई, घट का घड़ा, लंघन का लांघना, पर्यंक का पलंग, प्रतिपदा परेवा, और सपत्नी सौत, अनशन का अनशन, अंगुली का अंगूरी, धूलि का धूल। बीच में हमको रुकना पड़ रहा है क्योंकि हमें एक बात याद आ रही है। कल वाले वीडियो में मैंने कहा था कि आपको ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक, तो बीच में बता देते हैं। शुरू में याद नहीं था, थोड़ा आज बता देते हैं, थोड़ा कल बता देंगे। तो छा, जो कच्छा वाला छा होता है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा तत्सम में ही होता है। लगभग जहाँ छा दिख जाए समझ लो तत्सम है। कल लिख के बता देंगे, आज ऐसे ही बता रहे हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अक्षोभ, अक्षर, क्षति, नक्षत्र, क्षीण, लक्ष्य, अपेक्षा, शिक्षक इत्यादि सब तत्सम ही होंगे। और ऋषि वाला री जो होता है इसका प्रयोग हमेशा तत्सम में ही होता है। और जो शलजम वाला शा होता है ये तत्सम में प्रयोग होता है। इसका तद्भव में सा हो जाता है, सपेरा वाला सा। शलजम वाला शा तद्भव में सपेरा वाला सा बन जाता है। जैसे कि दर्शन का दर्शन लिख के बताएंगे तब समझ में ज़्यादा आएगा। शब्द का शब्द इत्यादि। और दोस्तों वा तत्सम में यूज किया जाता है जो तद्भव में बा हो जाता है। जैसे कि विद्युत का बिजली हो जाता है, वानर का बंदर हो जाता है। और इसमें अभी आप देख लीजिएगा द्वादश का 12 ये देख रहे हैं आप, इसमें ही है। और थोड़ा बहुत कल बता देंगे, लिख के बताएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए कहाँ यहाँ रुके थे। धूल का धूल हो गया और दुर्लभ का दूल्हा ये आगे तत्सम है और पीछे तद्भव है। लिंगपट्ट का लंगोट, द्वादश का 12, रुष्ट का रूठा, चक्र का चक्का, ग्राहक का गाहक, होलिका का होली। वर्कर ये देखिए वाह तत्सम है और इसमें बा हो गया, ये तद्भव है। वर्कर का बकरा, चित्रकार चितेरा, चुंबन का चूमना, घटिका का घड़ी, निमंत्रण का नेवता। और ये वानर का बंदर देख रहे हैं आप, इसमें वाह है ये तत्सम हो गया और इसका बा बन गया, ये तद्भव हो गया। आप ऐसे ही पहचान लेंगे देख के। अनार्य का अनाड़ी और अगला है हस्तिनी का हथिनी। लौह का तद्भव लोहा, वासगृह का तद्भव बसेरा। ये देखिए वाह और बा, ये देखिए। और पानी का पानी, ये जो आड़ा है ये लगभग ना हो जाता है तद्भव में। पत्रिका का पाती, हस्ती का हाथी, सार्ध का साढ़े, सुपुत्र का सपूत। तरवारी का तद्भव तलवार, द्विवेदी का तद्भव दुबे, तांबुलिक का तद्भव तमोली, प्रतनु का पतला, लंग का लंगड़ा। लौहकार का लोहार हो जाएगा। और ये अगला हरितकी का हरण, समश्रु का मुच्छ, अवमूर्ध का समश्रु मुच्छ हो गया। और अवमूर्ध का औंधा हो गया, नापित का नाई हो गया। ये थोड़ा पास हो गया है। युगोपवीत ये तत्सम है और जनेऊ तद्भव हो गया। श्यालक का साला, ये देखिए ये शलजम वाला शाह है, इसका सा हो गया है, सपेरा वाला सा। तो ये जो शलजम वाला शाह है तो इसमें आप ऐसे ही पहचान लीजिए ये तत्सम हो जाएगा। और ये जो सा है सपेरा वाला ये तद्भव हो जाएगा। एक विंशति का 21, इसमें भी ये सा है। जमाता का दमाद, प्रस्वेद का पसीना, स्तंभन का थामना, चौर्य का चोरी, गोधा का गोह, गमन का गौना, स्थान के छांव। अगला है आगे है तपस्वी का तपसी, गृद्ध ये इसमें ये पूर्ण विराम लगा है, ये गलती से लग गया है। गृद्ध का गिद्ध, यति का जति, नस्या का नस, चर्म का चाम। ये देखिए इसमें भी ये बी बन गया है, ये भी गलत है, ये नहीं, इसको इग्नोर कर देंगे। चर्म का चाम और ये चड़क का चना। चित्रकार का तद्भव चितेरा, घर्म का तद्भव घाम, घात का तद्भव घाव, तिथिवार का तद्भव त्योहार, तैल का तद्भव तेल, दूर्वा का दूब। ये देखिए वाह बा बन गया है इसमें, ये तत्सम है ये तद्भव है। दाह का डाह, युवा का जवां। और या भी देखा मैंने बहुत ज़्यादा, या जो है जा बन जाता है, तत्सम तद्भव में जा बन जाता है।
चतुष्खाट का चौखट, चरण का चरण। ये देखिए अड़ा ये वाला ना बन गया है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें भी तत्सम में, ये तत्सम में रहता है और ना जो है तद्भव में रहता है। अकार्य का आकाश, दक्षिण का दाहिना। ये देखिए एड़ा और ये ना हो गया। खटवा का खाट, उपन्नह का उपन्नही। दिन का दिवस, गो का गाय। क्षेत्र का खेत, ग्रंथि का गांठ। अग्नि का तद्भव आग, गणेश का तद्भव गणेश। ये देखिए ये वाला शा, ये सपेरा वाला सा हो गया। मयूर का मोर, कुछ का कोख। मृतिका की मिट्टी, प्रस्तर का पत्थर। घृत का घी, गोमय का गोबर। सूर्य का सूरज, क्षीर का खीर। ये वाला छा तत्सम में ही प्रयोग किया जाता है। क्षीर का खीर, महिष का भैंस। फुल्ल का फूल, धूम का धुआं। तीर्थ का तीरथ, नक्र का नाक। एक चीज और है दोस्तों, जो आधे वाले अक्षर जुड़े हुए होते हैं वो लगभग तत्सम में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप, लगभग 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 होते हैं। ज्येष्ठ का जेठ, अश्रु का आंसू। निम्ब का नीम। जो आधे अक्षर होते हैं वो लगभग तत्सम में ही प्रयोग किए जाते हैं। और ये गोस्वामी का गोसाई, गर्भिणी का गाभिन। गायक का गवैया, कुदाल का कुदारी। कुपच का कच्चा। देखिए ये तद्भव में आधा प्रयोग किया गया है। लगभग लगभग प्रयोग किए जाते हैं, 100% से श्योर नहीं है बट ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। इसिका का ईंट, उपालंभ का उलाहना। कदली का केला, एकल पुत्र का इकलौता। कथानिका का कहानी। कर्तन का तद्भव काटना। ध्यान दीजिएगा आगे तत्सम है और पीछे की तरफ ये तद्भव है। कोद्रव का तद्भव कोदो। कदा का कब। कूट का कूड़ा, कुर्चिका के कुची। कुमारका का कुमारा, काका का कौआ। कपित्थ का कैथा और कूप का तद्भव कुआं। खेल का तद्भव खेला, खेला का तद्भव खेल। खारजू का तद्भव खुजली। कृज्जन का गाजर और छुर का खुर। केदारिका का क्यारी, गरगर का गागर। खाति का खाई, अंचल का आंचल। आगे है एतस्य का तद्भव इस। एला का तद्भव इलायची। कुष्ठ का तद्भव कोढ़। ये इसमें भी इग्नोर कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा हो गया है। कंठफल का कटहल। क्वाथ का काढ़ा। अवश्याय का ओस। और ये छोदन का खोदना हो जाएगा। भ्रमर का भौरा हो जाएगा। मृत्यु का तद्भव मौत हो जाएगा। विभूति का भभूत हो जाएगा। मृक्षण का माखन हो जाएगा। साक्षी का साखी हो जाएगा। ये देख लीजिए इसमें ये वाला छा तत्सम में है और ये इधर तद्भव है। भ्रू का भाव, मछिका का मक्खी। आगे है बंसी का बांसुरी तद्भव होगा। अच्छी का आँख तद्भव होगा। कोट का तद्भव करोड़। परीक्षा का परख। मुख का मुंह। इसमें चंद्र बिंदु होगा मुंह में, ऐसे ही बिंदी रखिए। मुख का मुंह, चंद्र बिंदु वाले लगभग सभी तद्भव होते हैं। गोधूम का जैसे गेहूं में भी तद्भव है, उसमें चंद्र बिंदु होती है। ये मुख, इसमें मुंह, इसमें जो लिखा है मुख का मुंह, इसमें भी चंद्र बिंदु होना चाहिए, गलत हो गया है। आप लोग सही समझ लीजिएगा, इसमें चंद्र बिंदु है और ये तद्भव होगा। भ्रात जाया का भौजाई, मेघ का मेघ। प्रसविन्न का पसीना, कृष्ण का कान। अक्षर का अक्षर, अद्ध का आज। भगिनी का बहिन, वधु का बहू। भाद्रपद का भादों। आगे है मनुष्य का मानुस, सौभाग्य का सुहाग। ससुर का ससुर। देखिए सबसे ज़्यादा आधे शब्द इसमें यूज किए गए हैं तत्सम में। अस्थि का हड्डी, अग्रहायन का अगहन। कमल का कमल, स्कंदभार का कहार। कंकति का कंघी, कटाह का तद्भव कड़ाह। खदिर का तद्भव गैर,
उलूखन का तद्भव ओखली, खरजू का तद्भव खास, कास का तद्भव खांसी। आगे है खंड ग्रह का तद्भव खंडहर, पीठिका का पीढ़ी, पीत का पीला, स्फटिक का तद्भव फिटकिरी, पाशिका का तद्भव फांसी, स्फुटन का फूटना, बलगा का बाग, वृद्ध का बुढ़ा, बिंदु का बूंद, वृत्तिका का बूटी, और ये भद्र का तद्भव भला, वामन का तद्भव बौना, मंत्रकारी का तद्भव मदारी, मत्सर का मक्षर। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, आगे टेस्ट में हम पहचानने को बताएंगे तत्सम और तद्भव कैसे आप पहचानेंगे। मशक मसा कैसे पहचानेंगे ये नहीं मतलब बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको पहचानना होगा तत्सम और तद्भव। तो चलिए आगे। मशक का मसा, भिक्षाकारी का भिखारी, मुंडन का मढ़ना, बंधन का बांधना, वार्ता का बात, वाम पाया, पक के बगुला, वृश्चिक का बिच्छू, मार्ग का मग, मत्स्य का तद्भव मछली, मानिक का तद्भव माला, भक्त का तद्भव भगत, और पदाति का पैदल, पाषाण का पाहन, पिटक का पिटारा, पर्ड का पान, प्रतिवेश का पड़ोस, पंचदश का 15, पच का पंख, पंक्ति का पंगत, पुस्तिका का पोथी, पल्लव का तद्भव पल्ला, पदिर का पैर। ये आगे तत्सम है और पीछे तद्भव है। प्रतनु तत्सम है, इसका तद्भव होगा पतला, पुष्कर का पोखर, पाद का पाँव, नक्षत्र का नखत, नव्य का नया, नख का नाखून, धरित्री का धरती, ध्वनि का धून, नकुल का नेवला, धनिका का धनिया, धान्य का धान, और धावन का तद्भव धोना, निच्चह का नीचे, जुष्ट का झूठा, जिह्वा का जीभ। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आगे कल हम टेस्ट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपने चैनल एग्ज़ाम हितैषी से जुड़े रहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि और भी आपके पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। सोच रहे हैं कुछ ज़्यादा दें आपको। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न हो तो तुरंत कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।